शिमला मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज विधानसभा सदन में भी यह मामला गूंजा। विधायक बलबीर ने आज सदन में यह मामला उठाया और इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दो टूक कहा है। यह धार्मिक स्थल का मामला नहीं, वैध और अवैध का मामला है। बता दें, मस्जिद विवाद को लेकर गत रविवार 1 सितंबर को स्थानीय लोगों ने मस्जिद का घेराव कर वहां पर धरना भी दिया था, जिसके बाद माहौल को शांत करने के एसपी और डीसी को मौके पर पहुंचना पड़ा। यह मामला नगर निगम कोर्ट में लगा है, जिसकी सुनवाई शनिवार 7 सितंबर को होगी। इस मामले में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह किसी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, यह वैध और अवैध निर्माण का मामला है। 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यह पहले दुकान हुआ करती थी। इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हुआ वह 6,750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार की जमीन पर कोई किस तरह निर्माण कर सकता है? सवाल यहाँ यह है कि इसका नक्शा किस तरह पास हो गया। इस मामले में नगर निगम शिमला की गलती है। आज सदन में भी यह मामला उठा है। मुख्यमंत्री से भी विभिन्न संगठनों के सदस्य मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इस पर कार्रवाई होगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि तहबाजारी नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। हिमाचली बोनाफाइड को ही बैठने का लाइसेंस दिया जाए, अन्यथा बाहर से कौन बैठ रहा है यह कैसे पता चलेगा? कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तान या कोई आतंकवादी भी बेरोक टोक आ जाएगा। यह मस्जिद अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए और जो अधिकारी व कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। 5 मंजिल खड़ी कर दी है। करीबन 6,750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 10 साल कॉरपोरेशन जो है किसी और के साथ ही केस लड़ती रही कि उनकी ज़मीन है, बाद में 10 साल बाद बोलते हैं तो इसकी ज़मीन ही नहीं है। तो ये त्रुटियाँ हैं, गलती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। और क्योंकि वो ज़मीन ही जब सरकारी है तो उस पर नक्शा पास होने का सवाल ही नहीं है। और अगर अवैध बनाया है, आज विधानसभा में भी क्वेश्चन इसका उठा है। माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक तहबाजारियों की बात है, हमने बोला है कि उसको कानून आना चाहिए कि वो हिमाचली बोनाफाइड को जो है तहबाजारी का लाइसेंस मिले। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है। और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका अगर कोई आप घर में भी कोई एम्प्लॉई रखते हैं, वो डायरेक्शंस समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है, उसकी वेरिफिकेशन कराओ। तो इनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन जो है इनके संबंधित स्टेट या इनके जहाँ भी रहते हैं वहाँ से रहनी चाहिए। तो हमारा यही है। और आज सभी रूमित ठाकुर जी भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, रूमित जी को भी उन्होंने भी कॉल करी थी इसके लिए, वो भी बुलाया था। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इस पर कार्रवाई होके ही रहेगी। मेरी नज़र में ऐसा रहा है, मेरी नज़र में खुद में ऐसा, या किसी स्थानीय मछली ने बनाया था, साथ के साथ ही उसका गिरा दिया गया है। तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? मैं कमिश्नर साहब से भी, अभी वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है, उनसे भी मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। अगर 6,000-7,000 स्क्वायर फीट बार कागज़ों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने लेके आया है। अगर बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो सबसे पहले बिजली पानी। देखिए, अधिकारियों पर तो कार्रवाई जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर जो है, जो उनको बचाएगा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया था, जो संगठन को भी बुलाया था, और रूमित जी मिले हैं आज मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय दिया उनको, आराम से उनकी बात भी सुनी है और उनको बिल्कुल विश्वास दिलाया है, आश्वासन नहीं, बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले भविष्य में चिंतित हम अगली पीढ़ी से हैं। जो क्राइम हो रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़ी चिंता का विषय है ये। और हमारे को इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा। कुछ समुदाय जो है हिमाचल का भी है, जैसे चंबा में है,